आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल प्राइम लर्निंग में। जैसा कि अभी आपको न्यूज़ मिली होगी, कल ये न्यूज़ पूरी वायरल हो गई थी और आज आपका न्यूज़पेपर में, डिफरेंट टाइप के न्यूज़पेपर में ये आई हुई है कि पबजी इज़ बैंड। दोस्तों, मैं आपके इस वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कि पबजी बैंड है, कैसे हुआ, कब हुआ, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो इट। बट मैं इसके कुछ साइड इफेक्ट बताने वाला हूँ कि इसका चाइना की इकॉनमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। पबजी जो था वो कौन सी कंट्री का ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है, ये कोरियन कंपनी है या फिर आपका चाइनीज़ कंपनी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं आपका कुछ ट्रैफिक की बात करता हूँ। अगर मैं पबजी की ट्रैफिक की बात करूँ तो जितना भी पबजी के ऊपर ग्लोबल गेमर बेस है ना, उसका 25% इंडिया से है। जितना भी आपकी पबजी का इनकम है ना, उसका लगभग 1/4 पार्ट जो है आपका इंडिया से आता है। एक एनालिटिक फर्म है जिसका नाम है सेंसर टावर, इसने कंफर्म किया हुआ है कि पबजी का जो है इस पिछली जो गर्मी है, जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, इसमें 175 मिलियन इंस्टॉलेशन इंडिया से आए हुए हैं। 175 मिलियन की बात करें तो लगभग 17.5 करोड़ जो इंस्टॉलेशन है वो इंडिया से आए हुए हैं। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना बड़ा जो आपका रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया से। और मैं दूसरी बात करूं, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपका जो रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेप लिया गया है, पबजी को बैन किया गया है विद 118 चाइनीज़ ऐप। ऐसा है क्यों? सबसे पहले तो मैं कुछ आपको थोड़े से दिन पहले ले जाता हूँ। अगर आपने बहुत सारी न्यूज़ को फॉलो कर रहे होगे तो आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले चाइनीज इंकर्जन्स हुई थी 5 मई को। 5 मई को चाइनीज जो आपके ट्रूप्स है वो इंडिया की टेरिटरी में आ गए थे। और उसके बाद दूसरी जो आपकी डेवलपमेंट हुई है 15 जून, जो सबसे बड़ी क्लैश थी चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स के बीच में, जिसमें हमारे 20 इंडिया के जो सोल्जर्स हैं ना, उनको वीरगति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट आप बात करते हैं कि यहाँ पे अब देखिए, उसके बाद सबसे पहला क्रैकडाउन किया गया था हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लगभग जो आपका उस समय 59 ऐप्स बैन किए गए थे 29 जून को, ठीक है, पहला क्रैकडाउन था। 59 ऐप को बैन कर दिया गया। लेकिन अगर आपने उस समय भी नोट किया होगा तो उस समय कौन कौन से थे? टिकटॉक था, ठीक है, वीचैट था, शेयर इट था, क्लीन मास्टर था, ऐसे बहुत सारे ऐप आपके लगभग 59 ऐप्स को बैन किया गया था। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ था कि यही ऐप दोबारा से प्ले स्टोर पे मिलने लगे। ये लाइट के नाम से मिले थे, वो ओरिजिनल ऐप तो नहीं था। जैसे आपका क्लीन मास्टर, तो क्लीन मास्टर लाइट के नाम से मिलने लगा था। टिकटॉक, तो टिकटॉक लाइट के नाम से मिलने लगा था। ऐसा हुआ क्यों था? क्योंकि जो आपके 59 ऐप्स है ना, उनकी क्लोनिंग कर ली गई थी और क्लोनिंग करने के बाद दोबारा से ये आपके प्ले स्टोर पे आ गए थे। लेकिन उसको दोबारा से 21 आपका जुलाई को 47 क्लोन्ड ऐप को दोबारा से सेकेंड क्रैकडाउन में बैन कर दिया गया। अब ये क्या था? ये आपके प्रीवियसली जो आपके बैंड ऐप थे वही थे। अब मैं यहाँ पे जो रिसेंटली आपका प्रोग्रेस हुई है उसके बारे में बताते हैं। अगर थोड़े दिन पहले आपने 1-2 दिन पहले न्यूज़ पढ़ी होगी तो 29 और 30 अगस्त को चाइनीज़ फोर्सेस ने दोबारा से आपका इनकर्जन्स की थी इंडिया के टेरिटरी में। इंडिया का जो आपका एक बहुत ही न्यूज़ में मतलब आपका इंडिया का जगह है जिसको बोलते हैं पैगोंग से लेक। वहाँ पे जो आपका उसका जो सदर्न मोस्ट पार्ट है वहाँ पे 29 और 30 अगस्त को चाइनीज़ ट्रूप आई हुई थी। और लेकिन इस पूरे इनकर्जन को हमारे इंडियन फोर्सेस ने फेल कर दिया। उसके बाद 31 अगस्त को दोबारा से चाइनीज़ फोर्सेस ने इनकर्जन किया। अब उसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या किया है? 118 ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि लूडो वर्ल्ड और पबजी लाइट और पबजी जो मेन गेमिंग ऐप है जिसमें आपका बहुत बड़ा डेटाबेस है इंडिया से, उसको बैन कर दिया गया है। ये जो ऐप है ना, चाइना की इकॉनमी में बहुत बड़ा हिटबैक है। अब मैं इसमें बताता हूं कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो क्रैकडाउन किया गया है 3 बार, ये कौन सी पावर से इसे मिलता है? ये पावर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट
2009 का रूल है। इसके सेक्शन 69A का यूज किया हुआ है। उस 69A को यूज करके ऐप्स को क्रैक डाउन किया हुआ है, सारे ऐप्स को बंद कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज यहाँ पे मैं और एक, अब यहाँ पे जो बैन किया गया ना, इसके पीछे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है, जिसके हमारे जो मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद, इन्होंने बोला हुआ है कि इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है आपके PIT प्रेस इंफॉर्मेशन ट्रस्ट की जो आपका अपेंडिक्स निकला है, उसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जो ऐप बैन किए गए हैं वो हमारी इंडिया की सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी और डिफेंस को मद्देनजर रखते हुए ये बैन किया गया है। ऐसा अगर देखा गया है ना कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है ना, उसके पास बहुत सारी कंप्लेंट आई हुई थी इंडिया के अलग अलग जगह से। वहाँ पे क्या बोला गया था, वहाँ पे कुछ आपके पर्सनल डेटा का हैकिंग बताया गया था कि ये जो जितने भी ऐप्स हैं ना, जितनी कंपनीज हैं, चाइनीज़ कंपनीज, ये क्या कर रही हैं, हमारे इंडिया के जो यूज़र्स हैं उनके पर्सनल डेटा को क्या कर रही हैं, हैक कर रही हैं, ठीक है ना। तो अब पबजी की ओनरशिप की बात करते हैं। तो पबजी जो है वैसे तो एक साउथ कोरियन कंट्री है और उसकी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू होल, उसकी ओनरशिप में ये पबजी आता है। लेकिन इसका चाइनीज से लिंक कैसे है? चाइना का एक कंपनी है जिसको बोलते हैं टेंसेंट, जो वहाँ पे 1988 में इस्टेब्लिश हुई थी और 30 साल से वहाँ पे वर्किंग में है। वो क्या कर रहा था, इस साउथ कोरियन ऑनलाइन वीडियो गेमिंग कंपनी या फिर आपका जो भी ऐप है उसको बैकिंग प्रोवाइड कर रहा था, और ये इंडिया के कई सारे ऐप्स को भी बैकिंग प्रोवाइड करता है। इसलिए ऐसा माना जा रहा था कि टेंसेंट जो है वो चाइना का जायंट है, IT जायंट है, और वो क्या कर रहा है, पबजी के द्वारा बहुत सारे डेटा को क्या कर रहा है, चुरा रहा है, थेफ्ट कर रहा है, और उसको क्या कर रहा है, चाइना के सर्वर पे डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे ये सारी मैंने इंफॉर्मेशन आपको पबजी की रिगार्डिंग दी हुई है। और एक बात यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि ये जो ऐप है अगर बैन किया गया है तो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे ये भी चांस है कि ये ऐप दोबारा आ सकता है, जैसे अभी टिकटॉक के साथ क्या हुआ था, जब टिकटॉक ऐप बैन किया गया था उसकी क्लोनिंग हुई थी, उसका लाइट वर्जन आया था, लेकिन 47 ऐप बैन किए गए, दोबारा उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, टिकटॉक ने माइक्रोसॉफ्ट से बात किया है और माइक्रोसॉफ्ट से बात करके उसको क्या हुआ, अधिग्रहण की बात कर रहा है, एक्विजिशन की बात हो रही है। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने टिकटॉक को खरीद लिया तो हो सकता है वो प्ले स्टोर पर दोबारा से दिख सकता है। तो ऐसा ही पबजी के साथ भी, अगर पबजी जो आपका साउथ कोरियन कंट्री की कंपनी है ब्लू होल, अगर वो टेंसेंट से अपना टाई अप तोड़ दे और अमेरिकन या फिर किसी और कंट्री कंपनी से अगर आप टाई अप बना ले तो हो सकता है पबजी दोबारा से रिटर्न बैक हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड जितना हो सके हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।